हाय एवरीवन। मैं 19 मार्च की थर्ड शिफ्ट का एनालाइज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये एनालाइज़ मैंने ये क्वेश्चन मेरा खुद का एग्ज़ाम था और बिल्कुल 100% एक्यूरेट के साथ मैं आपको 40 क्वेश्चन जो कि आए हुए थे एनटीपीसी में जीएस के, उसमें से मुझे 31 से 32 क्वेश्चन याद हैं, ठीक है। उनका मैंने एक पेज पर लिख लिया है और मैंने कुछ ये बनाने का प्रयास किया, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पॉलिटी से पूछे गए हैं। सबसे पहले पॉलिटी को ही मैं स्टार्ट करा देता हूँ इस वीडियो को, ठीक है। मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो मैं भाई एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो संविधान संशोधन से पहला क्वेश्चन आया हुआ था वो 96 अमेंडमेंट से आया हुआ था। उसमें बोला गया था कि जो उड़िया लैंग्वेज है, उड़िया जो भाषा है, उसको किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो उसमें ऑप्शन कई सारे थे, ठीक है। 97 था, 91 था, 92 था और एक ऑप्शन था 96 का सही उत्तर है। दूसरा संविधान संशोधन पूछा गया था 103 वाला, 103 संविधान संशोधन। उसमें कहा गया था कि EWS आरक्षण से किस संविधान संशोधन को जोड़ा गया था, ठीक है। नहीं, आरक्षण किस संविधान संशोधन EWS, मतलब कि कुछ बड़ा लैंग्वेज का था, मुझे याद नहीं इतना, ठीक है। तो 103 इसको सही है। अब बात कर लेते हैं 102 भी था, वो OBC से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसा करके था, ठीक है। तो उसको लगा सकते हो आप। 3 हो गए। अब क्या था, सबसे पहले अनुच्छेद 11 था। अनुच्छेद 11 में क्या, उसमें ये बोला था क्वेश्चन में कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकता का जो नियम है, नागरिकता में वो कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। नागरिकता के कानून को बदला, मतलब किसमें संशोधन किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया था, वो 11 अनुच्छेद है, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद कहा गया था 40 वाला। तो 40 अनुच्छेद में आपको भी पता होगा 40 अनुच्छेद क्या है। 40 अनुच्छेद में गाने द्वारा गई है, पता आपको, ग्राम पंचायत है, ठीक है। ग्राम पंचायत आते हैं इसमें, ठीक है। एक अनुच्छेद पूछा गया, 150 कुछ नहीं है जी। एक अनुच्छेद पूछा गया था 15 वाला, 15 का सब क्लॉज 6 वाला, जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 15 में बच्चों एवं महिलाओं के लिए कुछ विशेष आरक्षण या पदों के लिए आपको, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वो है मतलब कि कहीं बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ चीज़ों में आरक्षण है, ठीक है। अब देखते हैं 21वां भी आर्टिकल पूछा गया था, ठीक है। 21वां आपको कहीं भी फ्रीडम टू स्पीच है, ठीक है। 21वां अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आया हुआ था। और एक है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 243। इसमें कई सारे ऑप्शन थे उसमें 243 के लिए। नगर निगम के लिए था, नगर निगम के लिए कौन सा अनुच्छेद नगर निगम को पावर देता है, शक्तियाँ देता है, तो वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उसमें 243 था, 243 था, 243 था, 243 था। तो मुझे लग रहा है उसका 200 था उसका उत्तर, ठीक है, सही। ये थे आर्टिकल से क्वेश्चन, ठीक है। तो आर्टिकल से 1 2 3 4 5 क्वेश्चन थे आर्टिकल से। और देखो अपने आर्टिकल हो चुके हैं और अनुच्छेद हो चुके हैं, वो संशोधन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन आया था किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा परिषद है, तो वो उसका उत्तर है पांडिचेरी, ठीक है। एक था राष्ट्रपति की पावर से रिलेटेड था, कुछ बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, मुझे याद नहीं। तो राष्ट्रीय शक्ति 124 अनुच्छेद में, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये थे पॉलिटिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। 3J 4J और 1J 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। मतलब 8 से 9 क्वेश्चन थे, ठीक है, पॉलिटिक्स से। अब बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से बहुत अच्छे, वीडियो स्टार्ट होने से स्टार्ट हुई तो मैंने बताया था हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन जो मुझे याद है वो पूछे गए थे और सही याद है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है हिस्ट्री से पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ हिस्ट्री से कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन था अशोक के शिलालेख को, ठीक है, जो कि अशोक को शिलालेख, अशोक नाम प्रियदामी अशोक, ऐसा कुछ कहा गया है। तो वो किसने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को, तो उसका उत्तर था जॉन, उसका उत्तर था वो था जॉन प्रिंसेप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त के साम्राज्य में शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी, जो कि अर्थ, तो और एक ऑप्शन था कि क्या ये वंशज थे, क्या ये वंश अनुसार परंपरा नियम से चलते थे, या फिर माता पिता जो पिता चलता था माता के हिसाब से चलता था। और एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो एक ऑप्शन था क्या वंश अनुक्रम थी, दूसरा ऑप्शन था कि बिना कोई नियम के अनुसार, तीसरा ऑप्शन था अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है, अर्थशास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ये चलते थे। तो ये वाला ऑप्शन सही है, अर्थशास्त्र वाला, ठीक है। और एक क्वेश्चन था तीसरा, दादा भाई नौरोजी की बुक है धन का निष्कासन, पॉवर्टी
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये वाला क्वेश्चन था। ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, अरे लिख नहीं है पारा मैं इसको, ठीक है, फ्रांसीसी डी अल्मीडा लिखा है। और एक था बदरुद्दीन तैयब। इसमें पता बदरुद्दीन तैयब का ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन असत्य है। इसमें से पहला ऑप्शन था कि जो है दादा भाई नेहरू जी वो फारसी थे, वो सही था। और एक महात्मा गांधी थे, वो हिंदू थे, ये सही था। बदरुद्दीन तैयब था, बदरुद्दीन तैयब जैन थे ऐसा लिखा था, लेकिन बदरुद्दीन तैयब जैन नहीं, बदरुद्दीन तैयब उसमें मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम इसका सही उत्तर था इसका। और एक क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ऑप्शन थे कौन सा हुआ था 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो ऑप्शन होता चौथे वाले में, ये उत्तर सही था। ऑप्शन में थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और एक था दूसरा कोई वो प्रोटोकॉल, तो उसमें ये उत्तर सही है। तो हिस्ट्री के 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन ये था, FDI कितना रेशो जो 2025 में था वो कितना लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन था 110 से ज़्यादा, 90, 81 और एक और ऑप्शन था कुछ, मतलब कि 60 या 70 ऐसा था। तो इन तीनों में कोई ऑप्शन नहीं था, 110 ही था, वही शायद सही उत्तर है, ठीक है। तो FDI का रेशो था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वैश्विक संसद और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट वाली बैठक है वो कहाँ हुई थी, ठीक है। तो उसका उत्तर बारबाडोस, मैंने देखा है बारबाडोस बताया जा रहा है, लेकिन मैंने जो उसका आंसर लगाया वो कनाडा लगाया। कनाडा एक ऑप्शन था, घाना भी था। कनाडा और घाना गलत है, कनाडा तो गलत है, घाना भी गलत है, ठीक है। बारबाडोस इसका सही उत्तर बताया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स में, जो कि 2025 में एक रिपोर्ट थी, जो संत नहीं है कुछ और है इसका, तो ये गलत टाइप हो चुका है, संत नहीं है, भारत का सतत विकास रिपोर्ट में रैंकिंग क्या रही है, जिसमें ऑप्शन था 100 से कम, 100 से ज़्यादा या इस रैंकिंग से ही आउट है। तो इसका उत्तर था 100 के नीचे, ठीक है, इसका उत्तर 100 के नीचे था, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन था करंट अफेयर्स में UN साइबर क्राइम कन्वेंशन में जो कि कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसके ऑप्शन थे 193, 80, 72 और एक और ऑप्शन था 81। तो इसमें से जो ऑप्शन गलत है, केवल 72 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कुछ नॉलेज के लिए बता दूँ, ये कन्वेंशन जो किस हुआ था, वो हुआ था हनोई वियतनाम में। इसमें 72 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। धरती आबा योजना है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना है, इसकी शुरुआत मोदी ने 2024 को शुरुआत की थी, और आदिवासी गाँवों का इसमें विकास करना था इसका उद्देश्य, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, और इस योजना का लक्ष्य 63,000 गाँवों को कवर करना। इसमें स्टैटिक के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे गैर घटम वाला आए थे, ऑप्शन थे एक तो घटमी था, एक बांसुरी थी, एक सुसिर थी और एक सारंगी थी। तो मैंने उसको सारंगी लगाया और सारंगी उसको सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक वर्ड लिखा था कि खुद से उसमें प्रयास नहीं किया जाना, यानी खुद से ज़्यादा ताकत नहीं लगाई जा रही है, मतलब। तो यहाँ बांसुरी नहीं हुआ, सुसिर वादन नहीं हुआ और गैर ढोलक उसमें वैसे नहीं हुआ, ठीक है। तो सारंगी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 को नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में कितने दिन तक चलता है। तो ये वैसे इसका क्लियरली 3 से 7 दिन है, ठीक है, लेकिन उसमें ऑप्शन में कुछ ऐसे ये थे कि 10 दिन, इसमें 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन और 2 दिन। तो इसका सही तो मुझे लग रहा है 5 होगा, ठीक है। अगला पूछा गया था क्वेश्चन कुछ इस तरह है MS कलन का कि किसी हिम वाली पहाड़ से हिम का गिरना, बर्फ़ का गिरना एंड बर्फ़ से चट्टानों का गिरना क्या कहलाता है। तो इसमें एक ऑप्शन था हिमस्खलन, एक था भूस्खलन, तो इसका ऑप्शन हिमस्खलन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु का नृत्य महोत्सव है वो कितने दिन तक चलता है। तो उसमें ये कुछ ऑप्शन उसमें कुछ अलग थे, ठीक है। तो ये तमिलनाडु का महोत्सव है, ठीक है, वो ऑप्शन मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका उत्तर भी शायद 10 है उसका उत्तर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन थे, वो उसमें पूछना था इनपुट और आउटपुट दोनों काम कौन करता है। तो उसमें माउस, ऑप्शन में माउस था और कीबोर्ड था, ऑप्शन में एक और था कुछ, ठीक है। वो केवल एक ही डिवाइस था, लेकिन टच स्क्रीन एक ऐसा ऑप्शन था जो इसका सही उत्तर था, दोनों का एक काम करती है टच स्क्रीन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कंट्रोल प्लस टैब
से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस टैब से उसमें एक अच्छा ऑप्शन दिया था, इससे क्या विंडोज़ पर फाइल इजीली ऑप्शन हो जाती हैं, ऐसा मैनेज करने के लिए ऐसा कुछ मतलब इजीली तरीके से था, तो वो सही था। ठीक है, और एक क्वेश्चन कंप्यूटर से और था, जिसमें कंप्यूटर का ही एक डाटा प्रोसेस पूछ लिया था कि इस डाटा को मैनेज कौन करता है। ठीक है, तो वो भी मेरा सही था, और वो कोई भी कर सकता था, क्योंकि उसमें ऑप्शन कुछ गलत अलग तरीके से थे। ठीक है, तो मतलब कि आप कह सकते हो इजी मॉडरेट पेपर था, क्योंकि इसमें जो मैथ्स का लेवल जो आ रहा है, मैथ्स का लेवल वो है इजी, समझ लो, है इजी। आप जैसे कि गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आया है, लेकिन उसने जो रेडियस है ना इतनी दे दी, 189 आ रही थी मेरी रेडियस, और इसको मैं क्यूब कब तक करूँ। ठीक है, पॉइंट में आ रहा था क्यूब कब तक करूँ। ठीक है, तो ऑप्शन थे, कोई ऑप्शन कैसे थे, 13,325 ऐसे करके था, 3 थे। दूसरा ऑप्शन 13,325.25, उसमें 25 पॉइंट जी 25 था, यहाँ पे कुछ और था, 225 था, यहाँ पे 13,325 ऐसा था, 275 ऐसा था, मतलब कि इस इतने ही नियरेस्ट ऑप्शन थे, और वहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया था कि दशमलव के 2 स्थान था, मतलब लगभग उत्तर, मतलब कि यार इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मैथ्स कैलकुलेटिव आ रहा है। ठीक है, मैथ्स के लिए कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, हर कोई नहीं आ रहा। ठीक है, और क्वेश्चन थे एफडीआई मैंने आपको बताया, ब्लू वाटर पॉलिसी आई थी, फ्रांसीसी डी अल्मेडा आया था, बदरुद्दीन तैयब आया था। ठीक है, आर्टिकल अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आरबीआई से भी था। ठीक है, और रियो शिखर सम्मेलन मैंने आपको बता दिया, वो क्वेश्चन था। ठीक है, और जो कि रीजनिंग आ रही है वो इजी आ रही है, कर सकता है कोई भी। ठीक है, एक साइंस से एक क्वेश्चन और था, साइंस से 3 क्वेश्चन थे, वो मुझे याद है। ठीक है, साइंस से 3 क्वेश्चन थे, मैं आपको बता दूँ। पहला क्वेश्चन था दर्पण का, जिसमें पूछा गया था, ठीक है, मिरर था, कि जो कि सिंपल सूक्ष्मदर्शी होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, उसमें कौन सा लेंस प्रयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो उसका उत्तर है उत्तल लेंस, लेकिन मैंने उसका अवतल लगा दिया, तो मेरा वो गलत हो गया था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये था साइंस में, ऊष्मा गति का नियम, तो वो बहुत ईजी सा था, उसको ऑप्शन देख के कोई भी कर सकता है, ऊष्मा गति का फर्स्ट लॉ। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन होता कि खाद्य पदार्थों में जो कि पैकेटिंग में आते हैं, खाद्य पदार्थों में जो पैकेटों में आते हैं, उनमें जो चिप्स वगैरह रखी जाती हैं, तो उनमें जो खाद्य है, ठीक है, जो फूड है, वो सड़ता क्यों नहीं है। ठीक है, सड़ता क्यों नहीं, ऑप्शन में था ऑक्सीडेशन, ऑप्शन में था अपचयन, ऑप्शन में था रेडक्शन, ऑप्शन में था एक और कुछ, तो इनमें कोई ऑप्शन है नहीं है, ऑक्सीडेशन है जो उसका सही उत्तर है। ठीक है, कोई भी लगा सकता है। तो इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, जिसमें से देखो अब पूरा मैं बताऊँ उसका एनालाइज करके, जो कि पॉलिटी से थे 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पॉलिटी से थे। ठीक है, और 6 हिस्ट्री से थे, 6 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे। ठीक है, तो मैंने आपको मिला लेना, और जियोग्राफी थे, जो मुझे क्वेश्चन मिले ज्योग्राफी से, हिमस्खलन था, केंद्र प्रदेश, मतलब कि 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, और मैं बताऊँ आपको करंट अफेयर से 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, मतलब कि 3 भी हो सकते हैं, मुझे 2 याद है बस, 3 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से, और मैंने तमिलनाडु का नेट महोत्सव जो बताया, स्टेटिक्स में 2 क्वेश्चन मिले, तो 8 से 14, 14 और 3 17, 17 और 8 25, 25 और 5 3 2 5, 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। मिला सकते हो, अपना अंदाजा लगा सकते हो कितना स्कोर बन रहा है आपका। ठीक है, और मतलब कि एनटीपीसी कट ऑफ आप तो मैं कुछ कह नहीं सकता अभी तो। ठीक है, लेकिन आप करके आइए अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा अटेम्प्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन अच्छा पेपर आ रहा है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।